नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले कुछ दिनों में अगर कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपको लगातार बताई हैं, वो है मजदूर, उनकी परेशानियां, धूप और इस तरह से जो लंबी कतारें लग रही हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। वो हमने सोचा था कि जब अब चौथी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है तब इसमें कुछ कमी आएगी। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप यहाँ से अगर 1 से 1.5 किलोमीटर तक आगे जाएंगे, आप देखेंगे कि मजदूर लगातार आते जा रहे हैं और लाइन लगा रहे हैं। अब ये लाइन लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि अब एसटी बसेस से महाराष्ट्र सरकार जो है इन लोगों को कह रही है कि आप पैदल ना जाएं, आपको हम एसटी बसेस से महाराष्ट्र के बॉर्डर तक छोड़ेंगे। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन केवल करने के लिए 12 से 14 घंटे लग रहे हैं। यानी जो लोग कल रात को आए थे या फिर सुबह आए थे वो अब तक रुके हुए हैं केवल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। उसका एक दूसरा कारण ये है क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए केवल एक पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद है और सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करना है। हालांकि एक अच्छी बात ये भी है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कुछ मजदूरों को रजिस्टर किया गया है तो अब उन्हें बस में बिठाया जा रहा है। जैसे ही ये बस निकलेगा उसके बाद एक दूसरा बस आ जाएगा। तो आप समझिए 12 से 14 घंटा लगेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद कोई बस आएगा, उसमें आपको बिठाया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ से ले जाया जाएगा मध्य प्रदेश बॉर्डर पर। इससे पहले वाले यूट्यूब में जब हम मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर थे, याद कीजिएगा, उसमें हमने आपको बताया था कि वहाँ पर लोग 24-36 घंटे लगातार रुके हुए हैं केवल बस आने के लिए। तो आप समझिए कि मजदूर यहाँ पर 12-14 घंटा रुकेगा, फिर गाड़ी में जाएगा, वहाँ पर 12-14 घंटे लगेंगे मध्य प्रदेश पहुँचने के लिए, वहाँ पर वापस 12 से 14 घंटा, 24 घंटे, उससे भी ज़्यादा समय लग रहा है। उसके बाद अगर वहाँ पर बस मिलती है, वो अगर इन्हें उत्तर प्रदेश या बिहार जा रहा है, वहाँ पर कितना समय लगेगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप लोग कितने बजे से यहाँ पर आए होंगे? सुबह से 4 बजे। सुबह 4 बजे आए हैं। तो अब तक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। अब तक नहीं हुआ है, यानी 12, 2, 16, 14, 15 घंटे हो चुके हैं आप लोगों को। अच्छा, तो धूप थी, 30-40 डिग्री सेल्सियस था, तब कहाँ पर थे आप लोग? हम लोग उधर ही थे, इधर लाइन में क्या थे। कोई छांव या कुछ ऐसा कोई व्यवस्था की गई है पंडाल की या कुछ था कि ऐसी धूप में था? नहीं, ऐसे व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था हम लोग नहीं था, ऐसे आप लाइन लोग में धूप में ही थे लगातार। हाँ। तो आप सोचिए सुबह 4 बजे आए हैं, ये कहाँ पे से आ रहे हैं आप? हम लोग इधर घाट के ऊपर से। घाटकोपर से यहाँ पर आए हैं। तो सुबह 4 बजे ये घाटकोपर से आ रहे हैं और उसके बाद यहीं पर इसी तरह से रुके हुए हैं। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब यहाँ पर रुके हुए हैं। हर किसी को गाँव जाना है और हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि जब उनका समय आएगा उसके बाद वो गाँव जाएंगे। तो ये है हकीकत, ये है ज़मीनी हालात। लोगों के लिए अच्छी बात यह है जो आप सुर्खियों में देखते हैं कि टीवी पर कह दिया जाता है कि बस है, अब मजदूरों को बस से आगे भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ये हो रहा है? और अगर हो भी रहा है तो उसमें कितना समय लग रहा है वो आप देख लीजिए। अच्छा, एक बात और जो आप सोच सकते हैं, आप कहेंगे कि ये मजदूर आखिर इतनी लाइन क्यों लगा रहे हैं, ये ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इसका जवाब भी आपको मैं ही दे देता हूँ, उसके बाद आप इनसे भी पूछ लीजिएगा कि इसमें से शायद ही कोई होगा जिसने ट्रेन के लिए रजिस्टर नहीं किया होगा। वो गए, ट्रेन के लिए रजिस्टर किया, पुलिस स्टेशन के पास गए, उन्होंने मेडिकल करवाया। जब कुछ नहीं हुआ और चौथी बार लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया तब वो यहाँ से निकले हैं। हम कुछ लोगों से पूछते हैं, आप लोग में से किसी ने ट्रेन के लिए रजिस्टर किया था या नहीं किया था? हमने किया था। हमने किया था 3 बार किया हमने। हाँ। कोई खबर नहीं आया, कुछ नहीं आया जी नहीं। जब भी वहाँ पे जाओ तो चले जो गाड़ी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, कुछ भी बहुत ज्यादा परेशानी। लास्ट में मजबूरी होकर हमको कदम ये उठाने पड़ा। हाँ, किसी चीज का सुविधा नहीं था, मजबूरी होकर कदम उठाना पड़ा। आप क्या कह रहे हैं? सर, हम भी है ना कि 5-6 दफा फॉर्म भर चुके हैं पुलिस चौकी में भी, हर जगह, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। तो हम लोग को यहाँ जाना हमें था कोडरमा जिला। हाँ। अब देखिए बिहार की गाड़ी जाके पकड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिहार का गाड़ी पकड़ के ये आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जब सवाल पूछें तो उससे पहले आप ये भी सोचें कि किस तरह के हालात हैं। ऐसा नहीं है कि ज़मीनी स्तर पर लोग नहीं कर रहे हैं। जो भी कहा जा रहा है, मेडिकल करने कहा जा रहा है तो मेडिकल कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन जाने कहा जा रहा है वो कह रहे हैं। आज शायद हमारे शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो लाइन है, ये जो कतार है, वो खत्म होती हुई नज़र नहीं आएगी। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे छोटे बच्चे सोए हुए हैं, माँ उसे लेकर बैठी हुई है। आखिर ये तस्वीरें कितनी बार आपको बताएं, और इससे आप अगर हालात समझ सकें तो यही समझाने की कोशिश है कि आप सोचिए, अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, वो 40 डिग्री सेल्सियस में पूरे दिन धूप में बैठेगा, तो क्या आप उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहाँ पर ज़रूर कदम अच्छा आप कह सकते हैं उठाया जा रहा है कि पैदल चलने से लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन क्या सही कदम उठाए जा रहे हैं? क्या लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती थी, सब कुछ बात की जाती थी, क्या वो वाकई में हो रहा है? क्या ये लोग अब, क्योंकि शाम के 6:30 पौने 7 बज रहे हैं,
और रात हो जाएगी तब ये बसेस नहीं चलेंगी। तो आखिर ये जो लोग हैं वो रात को भी इसी तरह से रुके रहेंगे। आज सुबह से करीबन 30 बसेस चली हैं। एक बस में 25 लोगों को बिठाया जा रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रख रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर इसका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोग यहाँ वहाँ बैठने को मजबूर हैं। अब क्योंकि शाम का समय है तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है, लेकिन अगर आप दोपहर को आते तो आपको समझ में आता कि यहाँ पर हालात किस तरह से हैं। ज़रूर कई लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, खाना पीना पहुँचा रहे हैं, लेकिन क्या केवल खाना पीने से लोगों की मजबूरियां या जो उनकी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? अगर आप लोगों से भी पूछेंगे तो उनका भी यही कहना होगा कि उन्हें जल्द से जल्द गांव जाना है। 50 से 55 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है वो रुके हुए हैं। आप लोग कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ से निकले? बिहार जाना चाह रहे हैं सर। कहाँ से निकले हैं? अंधेरी से निकले हैं। अंधेरी से। अच्छा, आप लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं? आप सुबह कितना बजे आए हैं वो बताइए भाई। सर बस का 2 महीना हो गया, पुलिस चौकी में जमे किए हैं, हाँ। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कुछ कर ही नहीं रहे। घूस लेके अंदर कर देते हैं। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुछ किया नहीं जा रहा, एक बस आपको नज़र आएगा जो लोग, यानी मैं समझ रहा हूँ रात 10 या 11 बजे कल आए होंगे, वो बस से जा रहे हैं और बाकी मजदूर यहाँ से देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर कब आएगा, हम कब यहाँ से जा पाएंगे। तो ये हालात है। यहाँ पर महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, लोग हैं और लाइन देखिए आप। जिस तरह से मैंने कहा शायद हमारे शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये लाइन जो है वो खत्म नहीं होगा और यही हकीकत यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। एक और बस जो है आप देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं, लोग हाथ दिखा रहे हैं। तो लोग खुश हो जाते हैं जब बस जाती है कि उन्हें लगता है कि उनका सफ़र खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बस जाएगी मध्य प्रदेश बॉर्डर तक। क्या मध्य प्रदेश सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ने उस तरह से बातचीत किया है? क्योंकि जब हम 3 दिन पहले वहाँ पर पहुँचे हुए थे तब मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर हालात इस तरह से थे कि लोगों को एक दिन से ज़्यादा समय का भी इंतज़ार करना पड़ रहा था। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, लोग लगातार आते जा रहे हैं, यानी ये कतार भी ख़त्म नहीं होगा। अब इस पर प्रशासन की भी गलती नहीं है। वहाँ पर 2 लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अगर केवल 2 लोग वहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं जिसके बाद इन लोगों को बसों में बिठाया जा रहा है, तो कहाँ पर वाकई में काम हो रहा है? आप बस में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, सड़क पर नहीं है, लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, धूप में वो इसी तरह से रहते हैं, छोटे बच्चे उसमें शामिल हैं। तो ये ज़मीनी हकीकत है और यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपको टीवी पर कह दिया जाएगा कि बसेस चल रही हैं, अच्छी बात है, चल रही हैं, लोग पैदल नहीं चल रहे हैं या दूसरी गाड़ियों में ठूस ठूस कर नहीं जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या वाकई जिस तरह से बसेस चलनी चाहिए थी या जिस तरह से सुविधाएँ होनी चाहिए थी, क्या वो हो रही हैं? तो इसका जवाब आपने खुद ने देख लिया, आपने लोगों की बात सुन ली। जिस तरह से सरकार से कहा गया मेडिकल करवाइए तो लोगों ने मेडिकल करवाया, पुलिस स्टेशन जाइए तो लोग पुलिस स्टेशन गए। हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। उसके बाद चौथी बार वापस से लॉकडाउन को जो है घोषित कर दिया गया। तो आखिर लोगों के पास बचता क्या है? लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। वो 12 से 14 घंटा 15 घंटा लाइन लगाने को तैयार हैं, रुके हुए हैं। जिससे भी आप बात करेंगे हर किसी की परेशानी आप समझिए। आप लोग बताइए कि आप लोग जा क्यों रहे हैं, रुक क्यों नहीं रहे? सर गांव जाने का जरूरी है। क्यों? पेट में सब चीज़ की दिक्कत हो रहा है सर। अच्छा, कहाँ जाना चाहते हैं आप? हम लोग दरभंगा जिला जाने का है। दरभंगा। हाँ। तो यहाँ पे क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी हम लोग को कहीं मतलब खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। तो रूम किराया से मांग रहा है सर। अच्छा, तो वो सरकार से तो कहा गया 3 महीना किराया नहीं देना है। अरे से कोई मानता ही नहीं है सर। रूम वाले हम लोग भाड़े पर रहने वाले हैं। पैसा नहीं था, बहुत मर रहा था। हम लोग के पास पैसा नहीं था। यहाँ आया था घूमने के लिए, टूरिस्ट में फंस दिया और उसके बाद पुलिस वाला यहाँ इतना मार रहा था, देखो मारते ये तोड़ दिया था। तो हमने क्यों मारा था आपको? वो चाय पीने दिया ना, मारते तोड़ दिया, फिर पीठ पे मारा। तो आईडेस लगाते गर्म पानी से सेता। यहाँ बहुत पुलिस। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये टमाटीपुरा थी। टमाटीपुरा। तो आप लोग वहाँ से यहाँ पे पैदल आए हैं? नहीं, ऑटो तरते आए ऑटो करके आए। जी। आप जाना कहाँ चाहते हैं? बिहार, दरभंगा। तो पुलिस मार रही है, पुलिस पिटाई कर रही है। जिस तरीके से आपने सुना, सरकार की ओर से कहा गया 3 महीने तक आपको किसी भी प्रकार के जो रूम की रेंट होती है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाहवाही लुटा ली। क्या ज़मीनी स्तर पर उसे लागू किया जा रहा है? ज़मीनी स्तर पर कहा गया है कि बसेस छूटेंगी। एक बस अभी मौजूद है, एक आदमी भी मौजूद है। आप बताइए, अगर एक आदमी रजिस्ट्रेशन करना शुरू करता है कितना समय लगेगा? वो चाहे कितनी भी तेज़ी से क्यों ना करे, क्या इन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? क्योंकि अब 6 बज रहे हैं, 6:30 हो चुके, 7 बजने आया है। जैसे जैसे अंधेरा होगा उसके बाद बसेस कम हो जाएंगी, लोग चले जाएंगे और ये लोग इसी तरह से यहाँ पर रुके रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि सुबह जब फिर से बस खुलेगी तब उसके बाद वो आगे जाएंगे। तो ये ज़मीनी हकीकत है। कई जगहों पर पुलिस की ओर से अच्छा सहयोग भी दिया जा रहा है। कई जगहों से ये देखिए, अब जैसे कि कहा गया है कि अब बसेस जो है बंद हो रही हैं, आपको यहीं पर रुकना है।
तो अब बसेस एक बार फिर से सुबह चलेंगी और बाकी जो पीछे के लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है अब डिपो में गाड़ी नहीं है, तो जैसी गाड़ी आएगी उसके बाद लोग जाएंगे। आप सोचिए, आप सोचने की कोशिश करिएगा, मुझे नहीं पता आप सोच पाएंगे या नहीं, कि आप 12 से 14 घंटा 15 घंटा रहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम कोई बस आएगी तो आप यहाँ से चले जाएंगे। होता नहीं है, बस आता नहीं है और उसके बाद लोग को कहा जाता है लोगों को कि अब यहाँ से आप चले जाइए। अब फिर से कल सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे लोग लाइन लगाएंगे, जैसे जैसे बसेस आएंगी वैसे वैसे आगे जाएंगे। जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर बसेस ही कम होंगी या लोग ही कम होंगे तो आखिर कितने लोगों को भेजेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है। तो ये हकीकत है, इस तरह से काम अभी भी हो रहा है। आप भले ही घर में बैठ कर सोच सकते हैं कि नहीं अब पहले से हालात सुधर गए हैं या ट्रेन चलने लगी है। अच्छा देखिए, दूसरी तरफ लगातार लोग आते जा रहे हैं, तो ये जो लोग हैं अब ये लाइन लगाएंगे पूरी रात, कल पूरे दिन, और उसके बाद शाम को हो सकता है इन्हें भी एक बार कह दिया जाए कि भाई बस अब नहीं है, अब रुक जाइए, अब कल सुबह वापस आइए। तो ज़मीनी स्तर पर यही हकीकत है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि किस तरह से आपको बताया जाए कि आखिर जो कहा जा रहा है, जो कथनी और जो करनी है उसमें कितना फ़र्क है, वो आपको बताने की कोशिश है। कैमरे के पीछे जो सबसे मुश्किल काम करते हैं, जब मैं आपसे सीधा बात कर रहा हूँ तब वो उल्टा चलते हुए भी आप लोगों को सब दृश्य बताते हैं, उनका नाम है प्रवीण चिरोहित, मेरा नाम है सोहित मिश्रा। चैनल हमारा जो NDTV का है, हम उसमें कोशिश यही करते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो भी हकीकत है वो आप तक पहुँचाएँ और सीधा जो लोगों से है उनसे आपका संपर्क कराएं, ताकि आपको समझ में आए कि जो TV पर कहा जा रहा है और जो हकीकत है उसमें कितना फ़र्क है। अगर इसी तरह के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप NDTV इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कभी भी हम इस तरह के जब वीडियोस करें तो इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।